हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी हेडिंग है गोलीय संधारित्र। संधारित्र का जो दूसरा टाइप है गोलीय संधारित्र। अपन बात करते हैं कि गोलीय संधारित्र होता क्या चीज़ है। परस्पर समान और विपरीत प्रकृति परस्पर समान और विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार वाले सकेंद्रीय चालक गोलों से बनी युक्ति को गोलीय संधारित्र कहते हैं। मतलब आवेश परिमाण में बराबर होना चाहिए, प्रकृति में विपरीत होना चाहिए, और जो गोले काम में ले रहे चालक वो दोनों सकेंद्रीय होने चाहिए। ऐसा जो निकाय बनेगा या जो ऐसा जो सिस्टम या युक्ति बनेगी उसको अपन क्या कहेंगे? गोलीय संधारित्र कहेंगे। ठीक है, देखो डायग्राम में देखना, ए और बी दो चालक गोले हैं आपके पास, दोनों सकेंद्रीय हैं। ए की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r1 है। बी की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r2 है। दोनों आवेशित हैं और एक जो बाह्य जो गोला है या ए जो गोला है उसको अपन ने क्या कर रखा है? भू संपर्कित कर रखा है। ठीक है, अब देखना गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता क्या लिखेंगे अपन? C बराबर Q अपॉन V, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब B जो गोलीय कोश है उसका परिणामी विभव लिख रहे हैं। B गोलीय कोश का परिणामी विभव। ठीक है, V B से लिख दिया, वो क्या होगा? B गोलीय कोश का विभव प्लस A गोलीय कोश का विभव। B गोलीय कोश का विभव प्लस A गोलीय कोश का विभव। ठीक है, दोनों के योग के बराबर। तो VB बराबर, इसको अपन ने किससे लिखा? VB डैश से लिख दिया, चलो, प्लस VA के योग के बराबर। VB बराबर, इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस का KQ अपॉन R2। त्रिज्या कितनी है? R2 थी, तो माइनस KQ अपॉन R2, क्योंकि B गोले पर आवेश कैसा है? माइनस प्रकृति का है। प्लस A के लिए विभव का जो मान होगा वो क्या होगा? प्लस का KQ अपॉन R1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो VB बराबर क्या लिखोगे? KQ कॉमन लिया अपन ने, अंदर क्या बच गया अपने पास? 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? VB बराबर KQ, इसको लघुत्तम लेके लिख दिया अपन ने, क्या बनेगा? R1 R2, ऊपर क्या बनेगा? R2 माइनस R1। ठीक है, अब देखो A गोले का परिणामी विभव लिख रहे हैं अपन। ये तो किसका आया परिणामी विभव? B गोले का। A गोले का परिणामी विभव लिख रहे हैं। A गोले का परिणामी विभव VA, इसका मान कितना आएगा अपने पास? 0। VA का मान कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि A गोले को अपन ने क्या कर रखा था? भू संपर्कित कर रखा था। तो भू संपर्कित होने पर विभव का मान क्या होगा? 0 होगा। अब देखो, अब A और B दोनों के विभव आ गए। अब गोलीय कोशों के मध्य विभवांतर लिख रहे हैं अपन। गोलीय कोशों के मध्य क्या लिख रहे हैं? विभवांतर की वैल्यू लिख रहे हैं। तो VBA किसके बराबर होगा? VA माइनस VB के बराबर। ठीक है, तो VBA बराबर, VA की वैल्यू कितनी है? 0, माइनस VB की वैल्यू क्या है? KQ R2 माइनस R1 बटे R1 R2, दोनों की वैल्यू रख दी। तो VBA बराबर क्या बन गया आपके पास? VBA बराबर माइनस का KQ
R2 माइनस R1 बटे R1 R2, ठीक है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो VBA बराबर क्या लिख सकते हो, KQ R1 माइनस R2 बटे R1 R2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये अपने पास किसका मान आ गया, विभवांतर VBA का मान आ गया, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 में अपन ने धारिता C बराबर क्या लिखा था, Q अपॉन V। समीकरण 1 देखना क्या लिखा था, धारिता C बराबर Q अपॉन V। तो ये V का मान कहाँ रख दिया अपन ने, समीकरण 1 में रख दिया। तो समीकरण 1 से, ठीक है, तो C बराबर क्या बन गया, Q अपॉन V की जगह क्या लिख दिया, KQ R1 माइनस R2 बटे R1 R2। Q से Q कैंसिल हो गया, C बराबर क्या आ गया, 1 अपॉन के R1 R2 बटे R1 माइनस R2। C बराबर 1 अपॉन के R1 R2 बटे R1 माइनस R2। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 2। क्या नाम दे दिया, समीकरण 2। K की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है, K बराबर क्या लिखते हैं अपन, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन के लिखना हो तो किसके बराबर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो C बराबर क्या लिख सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R1 माइनस R2। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R1 माइनस R2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये अपने पास आ गया निर्वात की स्थिति में गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। यहाँ देखना एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, निर्वात की विद्युतशीलता, C क्या है, गोलीय संधारित्र की धारिता, R1 क्या चीज़ है, बाह्य गोलीय कोष है उसकी त्रिज्या, या A गोला जो माना था बाहर की तरफ उसकी त्रिज्या है, R2 क्या है, आंतरिक गोलीय कोष या B गोलीय कोष की त्रिज्या। ये था निर्वात की स्थिति में। अगर माध्यम होता, अगर क्या होता, माध्यम होता, तो माध्यम की स्थिति में अपन क्या कहते, धारिता का फॉर्मूला C बराबर अपने पास क्या आता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाता, एप्सिलॉन। बाकी सेम है R1 R2 बटे R1 माइनस R2, ठीक है। एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो C माध्यम, CM से लिख रहा हूँ इसको, CM बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, R1 R2 बटे R1 माइनस R2, ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन R क्या चीज़ है, माध्यम का परावैद्युतांक बोल दो, चाहे इसको क्या बोल सकते हैं अपन, आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोल सकते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये क्या आ गया अपने पास, माध्यम की स्थिति में गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आ गया, CM बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, R1 R2 बटे R1 माइनस R2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। निर्वात की स्थिति में गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या आया था अपने पास, निर्वात C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R1 माइनस R2, ठीक है। इसको नाम दे दिया अपन ने मान लो 4, ठीक है। अब देखो समीकरण 3 और 4 की तुलना कर दें, 3 और 4 की तुलना करें अपन, तो अपन क्या लिख सकते हैं, C मीडियम, इसको ये लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R1 माइनस R2 इंटू में एप्सिलॉन R। ये जो वैल्यू है वो किसकी है, C निर्वात की है। तो CM बराबर C इंटू एप्सिलॉन R। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 5। मतलब गोलीय संधारित्र में माध्यम की स्थिति में धारिता का मान निर्वात में धारिता का कितना गुना होता है, एप्सिलॉन R गुना होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। एक स्पेशल केस की बात कर रहे हैं अपन नोट में, इसमें देखना जो समीकरण 4 लिखी थी अपन ने, निर्वात की स्थिति में धारिता C निर्वात बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R1 माइनस R2,
उसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/1/R2 माइनस 1/R1। कुछ नहीं है, उसमें लघुत्तम लेके लिखा था और इसमें अपन ने क्या कर दिया, सीधा लिखा है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। अब देखना, इस इक्वेशन फर्स्ट में अपन कुछ चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो R1 की वैल्यू इन्फिनिटी हो, यदि क्या हो, R1 की वैल्यू अनंत हो, R2 की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो, तब गोलीय चालक की धारिता का जो फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर लिखेंगे अपन, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या आ जाएगा, R। C बराबर क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R, क्योंकि 1/∞ तो क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ केवल क्या बचेगा, 1/R माइनस 1/0, 1/∞ क्या बन जाएगा, 0। तो ये कैपिटल R ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इसी में एक केस और देखना, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात कर, यदि R1 और R2 का मान बहुत ज़्यादा लिया जाए, यदि क्या कर दिया जाए, R1 और R2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा ली जाए, तो R1 माइनस R2 वो किसके बराबर हो, D के बराबर। मतलब D क्या है, कोई नियतांक है या नियत रहे, ठीक है। तथा R1 और R2 अगर अपन लिखना चाहें, भाई दोनों गोलों की जो त्रिज्या है R1 इंटू R2 लिखना चाहें, R1 इंटू R2 वो किसके बराबर हो, R² के बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में धारिता का क्या फॉर्मूला बन के आएगा, अपने पास दो रिलेशन है अपने पास, एक तो क्या है R1 इंटू R2 बराबर R² के, और एक क्या है R1 माइनस R2 बराबर किसके है, D के बराबर। तो C बराबर क्या फॉर्मूला था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R1 माइनस R2। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² बटे D, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² बटे D। C बराबर इसको क्या लिख सकते हो, 4 पाई R² इंटू में एप्सिलॉन नॉट बटे D लिख दो, ठीक है। 4 पाई R² किसके बराबर, क्षेत्रफल के बराबर, जो गोलाकार जो प्लेट थी उसके क्षेत्रफल के बराबर। तो C बराबर क्या लिख सकते हो, A एप्सिलॉन नॉट बटे D। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D। इसको नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2। इससे अपने पास ये स्पष्ट होता है कि स्मॉल r1 माइनस R2 बराबर जो D लिखा था, नियत लिखा था, वो अगर बहुत ज़्यादा हो, मतलब दोनों गोलों जो है R1 और R2 त्रिज्या के, उनका जो बीच का अंतर है या वो बहुत दूरी पर लिए गए हों, या उनके बीच का जो अंतर D के बराबर है वह बहुत अधिक हो, तो गोलीय कोश संधारित्र, ठीक है, गोलीय कोश संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की भांति व्यवहार करता है। केवल और केवल कब करेगा, जब दोनों बेलनाकार जब दोनों गोलीय कोश हैं उनके त्रिज्याओं के बीच का अंतर या उनकी त्रिज्याओं का अंतर क्या लिया जाए, बहुत अधिक लिया जाए। तो गोलीय संधारित्र किसकी भांति व्यवहार करेगा, समांतर प्लेट संधारित्र की भांति व्यवहार करेगा। और धारिता का फॉर्मूला क्या आएगा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये था अपने पास गोलीय संधारित्र। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे कि संधारित्र में ऊर्जा का संचय कैसे होता है, या जो ऊर्जा का संचय होता है वो कितना होगा, और समांतर प्लेट संधारित्र में जो ऊर्जा घनत्व है वो कितना होगा, और उसके संयोजन में जो संचित ऊर्जाएं हैं, बाकी जो हेडिंग्स हैं वो अगली वीडियो में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगला वीडियो अपडेट होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।